हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 की। प्रैक्टिस सेट 2 की जो आपको मतलब पीडीएफ थी वो अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे। तो आज आप क्या करेंगे, ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे जिससे कि आपको अपना पता पड़ सके कि आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको शाम तक क्या हो जाएगा, आंसर की अवेलेबल हो जाएगी प्रैक्टिस सेट 2 की। किसकी? तो प्रैक्टिस सेट 2 की आपको शाम को आंसर की मिल जाएगी और सुबह आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया गया। तो आप सभी टेलीग्राम पर प्रैक्टिस सेट 2 को ओएमआर सीट पर जरूर लगाइएगा। ओएमआर सीट पर लगाने से ये होता है, प्रैक्टिस सेट 2 का जो पीडीएफ है बेशक ना निकाले बट फ़ोन से ही कर लें, बट ओएमआर सीट पे लगाने से ये होगा कि आपको अपना एवरेज टाइम भी पता पड़ेगा कि कितने टाइम तक आप कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी ही नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगर बात की जाए हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं टीजीटी प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक का मतलब है टीजीटी। देखिए, टीजीटी का करते रहिए क्योंकि एलटी का कभी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। एलटी में अगर 2 एग्जाम पैटर्न रखे जा रहे हैं यानी प्री और मेंस रखा जा रहा है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो प्री का होगा वो आपका क्या होगा, जीएस पार्ट होगा और जीएस भी हमने काफ़ी कवर करा दिया और भी करा देंगे। प्लस उसके बाद जो आपका बेसिकली जो सब्जेक्ट होगा जैसे होम साइंस उसका होगा। तो आपका जब टीजीटी की आप तैयारी करेंगे तो एलटी की अमूमन आपकी तैयारी होती रहेगी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एलटी का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्योंकि सिलाई और उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ है एलटी में, आज उसकी सिलेबस पे भी डिस्कशन कर लेंगे, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो भी कवर हों। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है, यानी विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्यों पर आधारित तो विज्ञापन किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभाव। आपने देखा इतना इफेक्टिव रखा जाता है विज्ञापन कि आप ना चाहते हुए भी लोगों की उस पर नज़र पड़े। और ये एक मतलब कम्युनिकेशन का और अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तभी चुनावी दौर में इसका बहुत यूज़ करा जाता है। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य कितना था, तो 1.8 है। तो 3 टिकट का मूल्य कितना होगा, तो 1.8 को आपको क्या करने हैं, गुणा 3 कर देना है। इधर चलेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे। अगर 3 का दिया होता, 1 का पूछा होता तो हम यहाँ पे भाग करते। ठीक है, यहाँ पे हमें गुणा करना है, यानी आपका इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा 3 गुणा को चलिए अभी इंग्लिश टर्म नहीं याद आ रहा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 का 3 में करेंगे तो 8 8 16 8 3 24, 24 की कितना हो जाता है, 4, हाँ सुलाई 2। इसी तरह 3 का 1 में कर दीजिए। देखो, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 और 3 और 2 5। अब ये देखिए कि कितने पॉइंटों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट के मतलब 1 वैल्यू के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 वैल्यू के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुदालियर कमेटी 1962 ने अपनी कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की है। तो इसी के तहत प्राथमिक केंद्र खोले गए हैं और इसको याद रखिएगा कितनी जनसंख्या, तो ये 40,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र होना चाहिए, ये सही भी है। ठीक है, 40,000 जो जनसंख्या है, ठीक है, यहाँ पे ये बात सही भी है। इस मॉडल पेपर में कहीं कहीं पे ये मैंने जो कहीं कहीं पे रहती है। चलिए इसको आज हम क्लियर कर लेंगे, ये वाला पॉइंट। अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। कहीं कहीं पे मैंने 4,000 भी देखी है।
ठीक है। तो आज इसको कंफर्म करके फिर आपको मैं ये टेलीग्राम पर पोस्ट करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3 का आंसर, ठीक है। इस तरह से लिखा होगा, उसका आंसर क्लियरफाई करके आपको मिल जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि 4000 जनसंख्या पर हमने कभी कभी देखा है कि एक प्राथमिक केंद्र यानी की संस्तुति दी गई है माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के सुधार के लिए। क्या कहलाते हैं यहाँ पर? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदारियल, ठीक है। ये किसी का सरनेम था, किसका था याद रखेंगे, कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। इन्हें क्या कहा था? वस्तुनिष्ठ शिक्षण पद्धति को अपनाइए, यानी ऑब्जेक्टिव मार्क इन्हीं की देन है। सबसे खतरनाक विष होता है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये सबसे खतरनाक विष भाई मस्तिष्क का कभी भी क्या होता है आपको पता है कि मस्तिष्क का पुनरुत्थान या मतलब ऑपरेशन संभव नहीं होता। तो यहाँ पे मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष सबसे विषैला होता है। परिचायिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? तो जब हम किसी दूसरे का ख्याल रख सकते हैं जब हम खुद स्वस्थ हों, इस बात को हमेशा याद रखिए। अपना सुधार दूसरों का सुधार है, तो यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पट्टियों के वर्गीकृत किया जाता है इनमें, तो क्या होना चाहिए इनमें? तो इनमें त्रिकोणीय और गोल यहाँ पे लिपट्टी पट्टियाँ हों, ठीक है, यानी त्रिकोणीय हों और गोल हों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है। मीडियन जो होता है वो क्या करता है? 2 भागों में, इसका नाम ही क्या है? मीडियन, यानी मध्य का। ये इधर भी बांट देता है, इधर भी बांट देता है, बीच की संख्या को आपको देता है। मोड क्या करता है? जिसमें फ्रिक्वेंसी यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक ज़्यादा बार होती है उसकी को हम मोड कहते हैं, जैसे 777 8 2 5। तो इसमें मोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 2 या 1 पार्टों में कुछ नहीं बांटता। अगर मीन की बात करें तो ये ओवरऑल जनसंख्या, यानी इसको एक साधारण भाषा में औसत भी कह सकते हैं। ये आपको ये बताता है कि औसत जनसंख्या कितनी है, ठीक है। एवरेज बताता है कि हाँ हमारे पास इतनी जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो ये त्रितलीय स्तर की बात की गई है, तो ग्राम पंचायत और यहाँ पे जिला परिषद ये आ जाते हैं त्रितलीय स्तर के सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ पे कौन सा रह गया? ग्राम पंचायत होती है और दूसरा क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए तो ये 12 अप्रैल 2005 को लागू किया है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, कल भी मैंने कहा था कि हमें क्या करना है? टर्मन को पढ़ना है और टर्मन महोदय को हम जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है। टाइपिंग का काम चल रहा है तो आपको जल्दी ही टर्मन महोदय मिल जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि ... से अधिक होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130 से 140। मैंने कहा था ना कि 140 प्लस क्या हो जाता है वो मतलब बुद्धि लब्धि का तीव्र बुद्धि लब्धि या कहें कि प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। यहाँ पे सूचीपन को सूची सेकंड से मिलाना है और देखना है कि क्या है। तो यहाँ पे अगर पहली बात की जाए कि ज्ञान में बदलाव, तो ज्ञान में बदलाव लोग क्या जानते हैं? ज्ञान में बदलाव यानी लोग क्या जानते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव, तो अभिवृत्ति में कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति में क्या है? कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया है। विश्वास में बदलाव यानी आत्मनिर्भरता है। विश्वास में बदलाव क्या है? आत्मनिर्भरता है। कौशल में बदलाव यानी कार्य करता है। कौशल में बदलाव क्या है? कार्य करता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सुमेलित मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सी हो जाएगा। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको कहेंगे धीरे धीरे बोलना। ये भाषा संबंधी दोष नहीं है। गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण और हकलाना ये भाषा संबंधी दोषों के अंतर्गत आता है। बालकों की में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो ईर्ष्या भाव एक ह्यूमन नेचर है और ये जानवरों से लेकर इंसानों तक सब में होता है, बट जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें ये आपको नगण्य अवस्था में या कहें कि ना के बराबर मिलता है।
क्योंकि ईर्ष्या भाव क्या है, ह्यूमन नेचर है। तो आपने देखा होगा अगर एक दोस्त आगे बढ़ जाता है तो दूसरे दोस्त को अपने आप ही उससे ईर्ष्या भाव हो जाता है, बट अगर रियलिटी में अच्छा दोस्त है तो उसको नहीं होगा। तो ये क्या है, ये हो जाता है 3 से 4 वर्ष में बच्चे को अंदर। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हो जाएगा उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारण माना जाता है बालक के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसका अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास। ORS का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS कहा जाता है। किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द उपयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, नवजात शब्द उपयुक्त किया जाता है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे इनमें से सभी में, प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में। जब जायगोट ... से उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाती है डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। कल भी देखा था हमने जायगोट को, इसका एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को भी जल्दी ही हम समझेंगे। ठीक है, जायगोट का मतलब होता है कोशिका। ये कब हो जाता है, ये हो जाता है XS और XY के होने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्भकालीन अवस्था है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भधान से जन्म तक की अवस्था। सॉरी। नर में FSH ... कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए FSH, तो ये उद्दीप्त करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो है यहाँ पे सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे FSH। तो ये क्या होती है, ये होती है फॉलिकली। ठीक है, पॉलिकली। फिर चलिए द्वारा लिखते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, ये क्या होती है FSH, इसको समझते हैं। तो ये होती है यहाँ पे ठीक है फॉलिक सिमुलेटिंग हार्मोन्स। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो हमें समझ लेने चाहिए, बट परीक्षा की दृष्टि में आए या ना आए, बट हमें उनका मीन्स पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, तो FSH इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। पूछा भी इसी तरह से जाता है, बट कभी भी हो सकता है बाई नेचर क्वेश्चन, मतलब कोई एग्जामिनर पूछ ले, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। तो ये कौन से थे जिन्होंने जन्म क्रम को बताया, तो वो फ्राइड थे। फ्राइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने फ्राइड का आपको इड, ईगो और सुपर ईगो वाला पार्ट कराया था। ठीक है, इड, ईगो और आपका क्या था, सुपर ईगो, तीनों ही पार्ट करा दिए हैं, तो इन्हें देख लेंगे आप। GW उसकी जो वीडियो की लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको फ्राइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मन के चेतन अवस्था पर निर्भर है, क्योंकि चेतन, अचेतन और उन्होंने पूर्ण चेतन अवस्था दी गई है, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, चोर, सिपाही और जज। जो जज होता है वो कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता, और जो सुपर ईगो की तरफ कौन चला जाता है, जो अध्यात्म को, या फिर कहें कि जो ये जान जाता है कि उसको कभी भी रॉन्ग कार्य नहीं करना है। GW ओटोपॉट द्वारा प्रतिस्थापित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो शील गुण सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं सिद्धांतोवेत्ता की और सिद्धांत की। सिद्धांतवेत्ता है और सिद्धांत है, तो यहाँ पे वाइगोट्स्की यानी क्या है ये, वाइगोट्स्की का जो वाइगोट्स्की थे उन्होंने क्या दिया है, तो वाइगोट्स्की का जो है वह है सामाजिक संस्कृति था।
और यहाँ पे एरिक्सन की बात की जाए तो एरिक्सन ने क्या दिया है, तो मनोसामाजिक दिया है। प्याजे ने क्या दिया है, तो संज्ञानात्मक दिया है। और फ्राइड ने क्या दिया है, तो मनोविश्लेषणात्मक दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो वो बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कब है, तो उत्तर बाल्यावस्था में विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह किशोरावस्था। कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। जबकि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, याद रखिएगा, क्योंकि विकास से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28 वाला देखते हैं, विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डॉट डॉट, तो किसके नियंत्रण में प्रगति, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रेरक। प्रेरण जो है विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। एक बच्चा कितनी उम्र तक यहाँ पर टॉडलर कहलाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, तो वो है 24 से यहाँ पे 48 महीने में। किस प्रकार के परीक्षण को मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो वस्तुनिष्ठ। तभी आपके ऑल एग्जाम कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। एक आधी लिखित में होता है, जिस तरह का आपका PCS हुआ, IAS हुआ और आपका GIC हुआ। आपके लिए आपका जो फील्ड है उसमें GIC जो है वो इस तरह का होता है कि उसमें क्या होता है, प्री में OMR सीट होती है और मेंस में आपका रिटन होता है। और आपका हरियाणा हुआ, हरियाणा का आपका अगर TGT नहीं, हरियाणा का PGT आप देते हैं तो वहाँ पे भी यही है कि आपका वो क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे एग्जाम लेते हैं। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो मस्तिष्क उन्मुखी कहलाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क यानी सिर से पैर की ओर, तो मस्त माने होता है मस्तिष्क। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक अपने साथ मेमोरी में रख सकते हैं। सिर से पैर की ओर होने वाला विकास क्या कहा जाएगा, मस्तिष्क उन्मुखी कहा जाता है। डॉट डॉट छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, तो आपने देखा होगा हम छोटे बच्चों को, कभी कभी बच्चा डरता नहीं है जब छोटा होता है, बट हम उसे कभी कभी डर बैठाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आवश्यक है। तो एकाकीपन, तो वो क्या करता है, वो बिना कंपनी के रह नहीं सकता, ठीक है। तो वो एकाकीपन यानी आपने देखा होगा कभी वो अकेले नहीं बैठता, उसे कोई ना कोई चाहिए। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, तो ऐसा कुछ ने कहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक ने कहा है। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते हैं। ये किसने कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रस्किन, ठीक है। ये किसने कहा है, तो ये रस्किन ने कहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी NIPCCD की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 4 जुलाई 1975 को हुई थी। मार्तंडम योजना आरंभ की थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो मार्तंडम योजना की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे FL ब्रोने के अनुसार क्या है, मार्तंड योजना आरंभ की गई थी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो गया है, तो यहाँ पे FL ब्रोने ने, याद रखिएगा, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा क्या है ये योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो अपंग और शारीरिक, तो हो जाती है CSWB यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। अराक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में।
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, तो यहाँ पे जो है साक्षरता पर। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में विकास सहयोग प्रमुख है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सहायक नर्स, यहाँ पे मिडवाइफ, जिसको हम आज ANM बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि ANM, तो ANM का मतलब होता है कौन है वो, सहायक नर्स, यहाँ पे मिडवाइफ हैं, उनका पूरा नाम है। गांव में फल संरक्षण प्रशिक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विधि प्रदर्शन, क्योंकि हमें उन्हें फल संरक्षण सिखाना है तो हमें खुद करके सिखाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यानी बाद बाकी सुमेलित है और एक इसमें से क्या है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शन व्यक्ति संपर्क है, ये नहीं है, बट बाद बाकी सभी सुमेलित है। यानी गृह भेंट व्यक्तिगत संपर्क है, दूरदर्शन जनसंपर्क है, और यहाँ पे बात करते हैं संगोष्ठी भी जनसंपर्क है। यहीं पे बात की जाती है किसकी, तो ये वाला, यानी परिणाम प्रदर्शन कभी भी व्यक्तिगत संपर्क हो ही नहीं सकते, क्योंकि परिणाम प्रदर्शन क्या है, ये परिणाम सामूहिक हो सकता है पर व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम का हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे संप्रेषक। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, तो किस में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शिक्षा के द्वारा। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, कौन कौन सी संभावनाओं का समावेशन होता है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा और बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, नारंगी। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डॉट डॉट कहते हैं, तो यानी जिसमें क्या है, गद्दा लग रहा है, ऐसे गद्दा युक्त फर्नीचर को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा अपोस्टरी। पूछा जा चुका है 2021 में, क्या अपोस्टरी क्या है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पानी में थोड़ी नमक डालकर। ठीक है, तो इनको हम छींटे मारते हैं तो वो ताज़े बने रहते हैं। 50 का देखिए, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो वह है संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ यहाँ पे गुणवत्ता है। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आकर्षण केंद्र यानी सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। ठीक है, उसने पूछा है कि क्या नहीं है, सही नहीं है। देखिए हमेशा एग्जाम में ये भी, इस पर भी गोला कर लिया करिएगा, नहीं है या है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, क्योंकि आप सफ़ेद दीवार उस पर क्रीम रंग लगा देंगे तो इतना वो निखर कर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही हल्के रंग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाएगी तो कपड़े धोने की मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट से चलती है। और यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, माइक्रोवेव ओवन। और उसके बाद देन देखें तो यहाँ पे डिश वॉशर, कहाँ है डिश वॉशर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बनता है क्या क्या गुड बनेगी, तो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सुरक्षा वाल्व। आपने देखा होगा ये मैं ढक्कन बनाती हूँ, उसके बाद ये सीटी है और यहीं पे आपने इस तरह का देखा होगा ये हत्था है, ठीक है। सीटी के जस्ट बगल में एक गोला सा होता है, वो निकलता नहीं है, बट जब आपके कुकर में क्या हो जाता है, गैस बाहर नहीं जाती, तब ये गोला सीटी से गैस बाहर नहीं जाती, तब ये गोला क्या है, बाहर निकल जाता है और कुकर फटने से और दुर्घटना होने से ये रोकता है। सुरक्षा बल्ब लगा होता है अगर आप किसी भी कंपनी का कुकर खरीदते हैं या फिर देखेंगे तब, तो उसमें एक सुरक्षा बल्ब होता है, वो तुरंत उड़ जाता है ऊपर की तरफ और उसमें से गैस निकल जाती है कुकर की, बट कुकर फटता नहीं है किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो कभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? यानी सभी ओर से क्या कर रहा है, वो प्रवेश की अनुमति दे रहा है, यानी आप किसी भी दिशा से अंदर आ सकते हैं रसोई में। तो वो कैसी रसोई होती है? तो वो होती है आइलैंड रसोई घर। भाई आइलैंड का भी मतलब यही होता है कि इस तरह का एक मंटापू सा होता है, आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, जल से भी आ सकते हो, थल से भी आ सकते हो, वायु से भी आ सकते हो, बस वहाँ पे प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आइलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर देखिए सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, बाद बाकी सब सुमेलित हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो रहेगा उसकी देखें पाथवे चार्ट, ये काले सरलीकरण का है। आज हम क्या मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं बननी जैसे टाइपिंग का थोड़ा मैटर हो सके, तो यहाँ पे आज हम काल सरलीकरण देखेंगे, उसमें हमें पाथवे चार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन हमें मिलते हैं बस, और कुछ नहीं। तो उसकी वजह से हमें पूरा 3 से 4 चैप्टर वाला चैप्टर ना पढ़ते हुए हमें क्या करना है, केवल और केवल जैसे 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर है सेवा निवृत्ति, ये क्या होता है सेवा निवृत्ति? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कार्य पूर्णता हो जाती है, यानी सेवा निवृत्त, आप रिटायर हो चुके, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, कार्य पूर्णता, ठीक है, कार्य आपका पूर्ण हो चुका, कार्य पूर्णता। देन उसके बाद देखे हैं बोर्डम, अगर बोर्डम की बात की जाए तो ये क्या होती है, थकान होती है। आयोजन की बात की जाए तो ये प्रबंधन प्रक्रिया होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह किसका विवरण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रबंधन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की अवस्थाएं होती हैं? रियलिटी है भैया ये, क्योंकि संस्थाओं में कौन होते हैं, जो समाज के मेंबर हैं या समाज में रहने वाले लोग हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है डगलस नॉर्थ ने, ठीक है। डगलस नॉर्थ का ये कथन है कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था, तो 1952 में। 51 में क्या हुआ था? तो आप बताएंगे 91 में योजना आयोग का गठन हुआ था। यह कहें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कठपुतली। किसी भी स्थानों पर आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई ऐसा बाहरी व्यवस्था इसको नहीं चाहिए होती है। बचत का प्रमुख प्रयोजन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो भविष्य के आवश्यक और यहाँ पे आकस्मिक व्यय के लिए, ठीक है। बचत, अगर हमारे पास बचत नहीं होगी यानी हम सेविंग नहीं करते, आप इसे सेविंग समझिए, अगर हम सेविंग नहीं करते तो देन फ्यूचर हमारे पास कुछ नहीं होता। तो भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष आय। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका अगर बात की जाएगी तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, तो समस्याओं की व्याख्या करना, देन इसके बाद वैकल्पिक समाधानों का प्रयास करना, और फिर देन इसके बाद विकल्पों पर विचार करना, और इसके बाद विकल्प का चुनना, और उसके बाद निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
डॉट डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आयोजन। यहाँ पे आयोजना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे योजना बनाना। वह प्रक्रिया योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नियंत्रण। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नियंत्रण। धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात करते हैं कि धुलाई वाला सोडा तो वो किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पे चिकनाई को। साधारण वस्तुओं को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगाई जाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसी की मैं बात कर रही थी, एलटी में आपका क्या है, सिलाई करके एक टॉपिक दे रखा है, तो सिलाई की मशीन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में देखने होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो है 16 नंबर की, क्योंकि साधारण कपड़ा है तो आप 16 नंबर की सुई से भी सिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर की सुई ठीक रहती है, बट मोस्टली क्या है, हम लोग 18 की भी लगा लेते हैं, याद रखना। अगर 16 ना हो ऑप्शन में तो आप 18 लगा के आइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कैसे पहनने चाहिए, क्योंकि उसका कद छोटा है तो उसको खड़ी रेखा वाले यानी इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, तो उससे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और लंबी महिला है तो उसको कैसी रेखा वाले मतलब किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, तो या तो फूलों के पहनने चाहिए या फिर आड़ी रेखा के वस्त्र पहनने चाहिए। इनमें से सही युग्म है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए पैठनी, ये महाराष्ट्र की है, सही है। और यहाँ पे बात की थी है बालूचरी, ये यहाँ का बालूचरी कहाँ की है, तो मुर्शिदाबाद की है। ठीक है, सही सुमेलित पूछा जा रहा था, सही सुमेलित एक ही है, सही सुमेलन है नहीं होता तब 3 सही होते 1 गलत जाता, बट सही युग्म है तो वो पैठनी महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं बलूचरी, तो ये बलूचरी क्या कहाँ की होती है, तो ये मुर्शिदाबाद है। ठीक है, मुर्शिदाबाद है। देन इसके बाद बात करते हैं ब्रोक्रेड की, तो ये कहाँ पे है, बनारस है। ठीक है, बनारस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आय जो है वो फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। कश्मीरी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी को डॉट डॉट कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कसीदा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, और नहीं पूछा जा रहा है, हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पे डुप्लेक्स जो है वो हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। स्कैनिंग, स्टेंसिल और ब्लॉक ये तीनों ही हाथों से छपाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ठप्पे बनाए जाते हैं, कभी भी आपको दिखा दिए जाएंगे, इसमें ठप्पे होते हैं, इस तरह यहाँ पर डिजाइन होती है। स्कैनिंग में इस तरह का एक फ्रेम होता है इस तरह, और स्टेंसिल में भी इसी तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुने हुए वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका देखेंगे तो माण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा सिंथेटिक रेशों पर। ठीक है, सिंथेटिक रेशों पर क्या है, फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है। यहाँ पे है हेक्सामिलिथिन, यहाँ पे डाई अमीन एवं यहाँ पे एडिपिक अम्ल का बहुलक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 पूछा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। इसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उसकी बात की जाएगी, तो ये हो जाएगा नायलॉन। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पत्ता।
कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। लिनन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लिनन का पेड़ है, लिनन जो है हमें कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे कपास से क्या मिलती है? हमें रुई मिलती है। जबकि लिनन हमें किससे मिलेगा? तो फ्लैक्स के पौधे से हमें लिनन प्राप्त होता है। जो लिनन है, इसको लिनन बोलते हैं, वो कहाँ से मिलेगा? तो इसको कहते हैं फ्लैक्स के पौधे से। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने की समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल व मछलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे स्टीमिंग, यानी स्टीमिंग कहते हैं ना, स्टीम से पकाओ, यानी आपका क्या, भाप से पका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दो हैं, सूची 1 और सूची 2, और दोनों को हमें आपस में मिलाना है। ठीक है, तो सेल्वानोव परीक्षण की अगर बात की जाए तो सेल्वानोव क्या हो जाएगा? ये है कुटोज शुगर। ठीक है, ये क्या है? कुटोज शुगर है। और यहाँ पे ओसाजोन परीक्षण की बात की जाएगी तो ओसाजोन परीक्षण क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ओसोजन क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और जेंटोप्रोटिक की परीक्षण की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? जेंटोप्रोटिक, तो ये हो जाएगा एरोमेट्रिक अमीनो एसिड है। और यहाँ पे बात की जाती है माइक्रोजेल्डाल विधि की, तो ये क्या हो जाती है? माइक्रोजेल्डाल विधि, तो प्रोटीन की मात्रा है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन की मात्रा है। एसिड वैल्यू की अगर बात की जाती है तो एसिड वैल्यू क्या है? तो ये मुक्त वसा है, अम्ल है। ठीक है, ये मुक्त वसा अम्ल है। यहीं पे अगर ऑप्शन को देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मैं इसलिए और सारे बता देती हूँ मैचिंग, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि वीडियो चला लेते हैं, और मैं भी उस टाइम करती थी, तो कभी कभी हम वीडियो चला लेते हैं और देन उसको देखते नहीं हैं, स्किन को नहीं देखते। तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि इसका ये था, इसका ये था, बीसी से काम नहीं चलेगा। स्टीमिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कैनिंग। बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी बुजुर्गों के इलाज को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जरा चिकित्सा कहा जाता है। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाब है। तो ये कब कहलाएगा सामान्य? तो यहाँ पे 120 से 80 जो हो जाएगा वो क्या है? सामान्य कहलाएगा। पेप्टिक अल्सर यानी पेप्टिक वर्ण के कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, दूसरा हो जाएगा सेवन की आदतें, तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मृतक कारक। तो ये क्या कहे जाएंगे? ये क्या कहे जाएंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा, इनको कहते हैं पेप्टिक अल्सर के कारण। पैतृक कारक का मतलब है आपके पूर्वजों को था। पैप्टिक अल्सर का मतलब होता है पेट में एक तरह से पेट की जो दीवारें हैं, आप इस तरह समझिए, ये आपको स्टोमच है, इसकी ये दीवार हैं। ठीक है, ये दीवारें हैं, ये गल जाती हैं, यानी आपके जो त्वचा है उसके अंदर जो परत दिए गई होती हैं वो पेट की अग्नि से, पेट में जो अम्ल निर्मित होते हैं उनसे वो गिर जाती हैं अधिक देर तक खाना ना खाने की वजह से। तब तो ये कैसे? तो तब ये हमारी सेवन की आदतों से हो जाता है हमें पेप्टिक अल्सर। और यही पेप्टिक अल्सर क्या है? हमारी माँ को था या हमारे पिता को था, उससे हमको हो गया, तब ये हो जाएगा पैतृक कारण की वजह से। अगर यहीं पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से क्या है कि हमने दूषित खाना खाया, उससे हमारे पेट में संक्रमित हुआ, तो हेलोबैक्टीरियम ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टर पाइलोरी ये मतलब इस तरह का कि आपके पेट की सारी परतों को गिरा देगा। चलिए, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य नहीं है। जब आप आहार व्यवस्था करते हैं स्वादिष्ट भोजन बनाना, ये आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये तो दावतों का उद्देश्य है। ठीक है, चाहे बाद में आपके फिर हालत ख़राब हो जाए, बट तब वो स्वादिष्ट, यानी इतना मसाले झोंकते हैं कि स्वादिष्ट बने। बट हमारा क्या उद्देश्य होता है? संतुलित भोजन, पोषण की कमी को दूर करना और सामान्य पोषण को संतुलित करना।
ठीक है। पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीजों को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। आपने जगह जगह देखा होगा कि डायलिसिस के अस्पताल खुल गए, एक दीवार के पीछे दूसरा। तो ये क्या है, ये हमारे खाने की आदतों से होने वाली बीमारी है। तो कम प्रोटीन युक्त तो उसको कैसा आहार दिया जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो। और यहीं पर डायबिटीज़ के पेशेंट को किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए है कि आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसको कम प्रोटीन या अधिक प्रोटीन का आहार देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके मूत्र यानी जब भी वो मूत्र जाता है तो उसके मूत्र में यूरिया में क्या हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा या क्या कि ऊर्जा की मात्रा निष्कासित होती रहती है। तभी तो डायबिटीज़ के पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ITTM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्या है, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगर यहाँ पे बात करें ITTM की तो इसका क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे इसको इंसुलिन, क्योंकि ये किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, इंसुलिन। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंट और यहाँ पे डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मिल्टस। ठीक है, मिल्टस ये हो जाता है इसकी फुल फॉर्म। किस उम्र में VMR की दर कम हो जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था में। बच्चे के आहार में अन्न पूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए, तो यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर होगा वो 6 महीने के आसपास होनी चाहिए। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1%। उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। ये ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी मछली हो जाएगी, तो यहाँ पे वो हो जाएगी फ्रेश ट्यूना। ठीक है, फ्रेश टूना की बात करें, टूना यानी टूना, ठीक इस तरह से आएगा। टूना खाने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये गर्भवती स्त्री के आहार पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, उसको अपने आसपास। ठीक है, तो यानी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है, बट आप जो नहीं खा सकते उनके लिए पौष्टिक पदार्थ भी हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कौन बढ़ा देता है, अंडा बढ़ा देता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है, तो हम किस में खमीर बनाते हैं या खमीर पैदा करते हैं, तो यहाँ पे जो है वाइन में होता है, वाइन के बाद कोको पाउडर में होता है, कोको पाउडर के बाद चीज़ में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वाइन, कोको पाउडर और चीज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयोग तो करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है किस किस को, तो क्लोरीन को, ब्लीचिंग को, सोडा और साइट्रिक अम्ल को, इनमें से सभी को। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह स्वयं लेने की सेवा से। ठीक है, सेल्फ सर्विस से। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा 62%। मृद जल का अर्थ होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सामने के साथ झाग बनाने वाला। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा है, तो वो हो जाता है सबसे पहले हमें रतौंधी का एहसास होता है, जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें पूछा है सबसे पहले, याद रखिएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर होता है जीरोफेथलेमिया,
देन उसके बाद जो होता है बिटोक धब्बा बनना आँखों पे, और देन उसके बाद जेरोसिस कंजक्शन हो जाता है, और उसके पास यहाँ पे जेरोसिस कानिया हो जाता है, फिर कैटोमलेशिया हो जाता है। सबसे लास्ट वाली स्टेज लगभग इसके समान आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट ये तीनों चारों ही सब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। वसा के पाचन की क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए तो लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, जो वसा के पाचन क्रिया करता है, या वसा के पाचन क्रिया में जो लाइपोलिटिक एंजाइम है वो सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे अगर सल्फर युक्त अमीनो एसिड की बात की जाए तो मिथियोनिन क्या है? सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? तो दूध में अगर किसी का प्रतिशत होता है तो किसका हो जाएगा? क्योंकि दूध क्या है, दूध को हम एक संपूर्ण आहार की संज्ञा भी देते हैं, बट उबले हुए दूध में आपको विटामिन सी की मात्रा नगण्य मिलती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं दूध में। अब इनको देख लेते हैं कि मात्रा कितनी कितनी होती है। क्यों कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दूध में कितना होता है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये दूध में कितना मिलता है? तो 4.9 मिलता है दूध में। और वहीं पे वसा की बात की जाए तो 3.7 मिलती है। वहीं प्रोटीन की बात की जाए तो 3.5 मिलता है। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ पे खनिजों की खनिज लवणों की बात की जाए तो ये 1.0 मिलता है दूध में। ठीक है। तो इस तरह से इनकी मात्रा होती है। जल की मात्रा देखिए, सर्वाधिक मात्रा में दूध में कौन मौजूद होता है? तो जल मौजूद होता है। कितना है? तो 87.0% है। ठीक है। 87% जल की मात्रा दूध में मौजूद होती है। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको क्या कहा जाएगा? तेलीय यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड को क्या कहा जाएगा? तेलीय मछलियों के घटक का नाम बताया जाएगा। ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसको कहते हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पे चिंता। कुपोषण तथा चिंता में क्या है? गहरा संबंध है। क्योंकि आप चिंता करेंगे तो भी आप कुपोषण के शिकार होंगे, अगर आप कुपोषित हैं तो भी आप चिंता के शिकार हो जाएंगे। प्रतिजैन पर किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विचरण के लिए। निम्न में से कौन तने वाले तंतु नहीं हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे तने वाले तंतु नहीं है। तो लिनन, जूट और हेम्प है, बट यहाँ पे कापोक क्या है? तने वाला तंतु नहीं है। वस्तु की पहचान का अंततः महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है माइक्रोस्कोपी परीक्षण। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो ये हो जाएगा 37 से 63 दिनों तक। यहाँ पे एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है खनिज तंतु होते हैं। निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अंडरवियर को, इसको स्टार्च नहीं करते। कॉलर को, टेबल मैट को और शर्ट को कर सकते हैं। अस्थि मृदुलता खनिज की हीनता होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाए तो कैल्शियम की कमी से अस्थि मृदुता। ठीक है। तो ये हो जाती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है 60 से 70%। मैंने आपको 70 बताया था SCRT बुक से। ठीक है ना। तो अब यहाँ से 60 से 70 है तो आपको इसको भी राइट मान सकता है आयोग और इसको भी। तो
तो ये ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी कि क्वेश्चन की नेचर किस तरह की है, क्योंकि एग्जैक्ट कितना होता है तो 70 होता है। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 70%। जल क्या करता है, तो बताया था कि शरीर तापमान को नियंत्रित करने में है, तरल पदार्थों के संश्लेषण में है, पाचन में सहायक होता है, घोलक के रूप में भी सहायक होता है, क्योंकि उसके बिना जो हम खाते हैं वो कैसे घुलेगा और कैसे फिर उसमें से मतलब प्रोसेस होगा आगे। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त सभी। खनिज लवण, वसा और प्रोटीन। स्टार्च है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्या है, यहाँ पे रक्तस्रावी विटामिन है। निम्न में से खनिज तंतु कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एस्बेस्टस। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी परिवार, विद्यालय और समुदाय पर। जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्लिटरिंग या अव्यवस्थित वाणी दोष। प्रसार प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आवश्यक चरणों को, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहला क्या, स्थिति एवं समस्या, उद्देश्य समाधान, शिक्षण कार्य योजना, और इसके बाद मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद पुनर्विचार। तो यहाँ पे जो कूट बन जाएगी वो बन जाएगी डी। खेल कूद के दौरान वह पार्क है, तो यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सार्वजनिक सुविधाएं हैं। कभी कभी होम साइंस में इस तरह के क्वेश्चन भी रख जाते हैं जिनका नॉर्मली आपको आंसर आना चाहिए, तो कभी कभी इसीलिए इसकी और मेरिट हाई चली जाती है। ठीक है, ये भी रीजन है। नेक्स्ट देखिए, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ, हर बार IQ से क्वेश्चन बन रहा है, से डॉट डॉट से कम होती है, तो मंदबुद्धि बच्चों की पूछी गई है यहाँ पे। तो मंदबुद्धि बच्चों की क्या होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ से कम होती है, तो यहाँ 70 से कम होती है। ठीक है, जो टर्मन के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम में क्या रखा है, इसका आंसर 80 रखा है। पर मैं आज आपको ध्यान से आपको टर्मन वाला जो ग्राफ है वो करा दूंगी। टर्मन वाला वैलिड होता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिसकी IQ लेवल क्या हो, 70 से कम हो। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 70 से कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छता, संरक्षण और जलापूर्ति किसके कार्य हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायत की। इसी के लिए इसको पैसा भी मिलता है विकास के लिए। कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे 23 का जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। PERT है, तो PERT क्या है, तो ये होता है ट्रॉपिकल मॉडल। PERT क्या है, ट्रॉपिकल मॉडल है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू यहाँ पे टेक्निक्स। DNA क्या है, तो आप बताएंगे। DNA के यहाँ पे DNA केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है DNA। तो DNA की अगर बात की जाती है तो ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आज हमने अपनी श्रृंखला यानी किसको, तो प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये 3 है। ये आपको कल सुबह मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आज प्रैक्टिस सेट 2 आपको मिल ही गया है, शाम तक मैं आंसर की अपलोड कर दूंगी, तो आप जो OMR शीट है उसमें जाकर उसके अकॉर्डिंग आप उसमें गोले भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 3 को देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा। जिस क्वेश्चन की मैंने शुरू में कहा था उसका मैं आंसर आज ध्यान से और क्लियर करके डाल दूंगी कि राइट आंसर उसका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन था,
इसी तरह से अगर कोई भी अगर मिस आंसरिंग लगा करेगी मुझे कि हाँ कुछ भी आंसर का चेंजेस है, तो वह मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। उसकी उतना ही लेके मतलब उतना ही आंसर लेके और उसका राइट आंसर के प्रूफ के साथ, क्योंकि आपको पता है जब हम आयोग को गलत बताते हैं कि आयोग का ये क्वेश्चन गलत है, तो आयोग कहता है मुझे प्रूफ दो, तो हमें प्रूफ भी होना चाहिए हमारे पास। तो विद प्रूफ के साथ मुझे आपको अपलोड कर दिया करूँगी टेलीग्राम पर। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लॉस होता है तो बहुत बड़ी दुख की बात हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो, जिससे कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। देखिए व्हाट्सअप की लिंक भी मैंने उसमें अवेलेबल की है, बट व्हाट्सअप पे मैं वो वाला कंटेंट अवेलेबल कराऊंगी जो कंटेंट क्या है मुझे मैं आपको प्रिंटेड नोट्स में दूंगी, जिसका आप मार्केट से प्रिंट निकाल सकेंगे। वो कंटेंट मैं उस पर अपलोड करूँगी, इसलिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में अभी कुछ भी अपलोड नहीं किया, अभी टेलीग्राम पर ही है। तो आप ज़्यादातर अभी टेलीग्राम पर ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं राइट या रॉन्ग आंसरों का भी डिटेल कर दिया करूँगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको भी लगे कि कोई राइट आंसर इसका ये है, तो आप मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे पर्सनली नंबर है, तो आप उस पर बता सकते हैं, इस वीडियो में भी बता सकते हैं और टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं। सभी कुछ पब्लिक कर रखा है मैंने। तो आज के सेशन में बता इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। देखिए बताइए, पर पूरा डिटेल अच्छे से बताइएगा ना, तो राइट बता दीजिए, फिर मैं देखती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम में चैप्टर में गड़बड़ हो सकते हैं आंसर, बट यहाँ से पेपर पसता है और पसता रहेगा और पसाता है, तो इसलिए हमें इसको करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।